सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज की जो क्लास है वो एमए थर्ड सेमेस्टर को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। एमए थर्ड सेमेस्टर, जिसमें एक नोटिस है कि आपके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑब्लिक सर्वे ऑब्लिक प्रोजेक्ट, इस पर 30 से 50 पेज के बीच में एक फाइल आपको सबमिट करनी है डिपार्टमेंट में। और ये एमए के साथ साथ ये बीए फिफ्थ सेमेस्टर में भी इसका एक नोटिस आया हुआ है। बीए फिफ्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से। और ये जो पेपर कोड है 49102, एक बार इसको आप ध्यान से भी समझ लीजिए कि ये 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स। लेकिन ये जो मार्क्स हैं ये आपके टोटल में नहीं जुड़ेंगे, जो टोटल है उसमें ये नहीं जोड़े जाएंगे। क्या है ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग। अगर आप इसमें फेल हो गए ना तो आपका रिजल्ट फंस जाएगा, इसलिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये आपको बना के देना है। तो या तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर बना लीजिए, या आप सर्वे कर लीजिए, या कोई प्रोजेक्ट फाइल बना लीजिए। तो विद्यार्थियों की सुविधा की दृष्टि से मुझे जो सबसे आसान लगा उस पर मैंने आज पहली क्लास देने का मैं प्रयास कर रहा हूं आपको, कि इसमें आप प्रोजेक्ट बना करके आप जमा कर दें। प्रोजेक्ट आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही काम थोड़े से कठिन है। मैंने देखा है कि एमए समाज शास्त्र में अधिकांशतः छात्राओं की संख्या ज्यादा है, तो उनके लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। जैसे मुरादाबाद की जो भी फैक्ट्रियां हैं उसमें कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री आपको सिलेक्ट करके उस फैक्ट्री में आपको जाना पड़ेगा, वहीं पर जाकर के आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको दिक्कत रहेगी। सर्वे में भी सेम है कि आप जो उसके शेड्यूल है, अनुसूची है, वो बनाएंगे और उसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर रिजल्ट आप उसका बताएंगे। जो प्रोजेक्ट है वो आप आसानी से बना सकते हैं घर बैठे। तो एक एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं, मैंने एक टॉपिक लिया कि सोशल मीडिया एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। सोशल मीडिया और उसका भारतीय समाज पर प्रभाव, ये टॉपिक आप ले सकते हैं। इसी तरीके के आप हजारों टॉपिक आप बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे लगा कि ये करंट भी है, इजी भी है, विद्यार्थी आराम से इस पर बना सकते हैं। तो इसके लिए कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आपको देने हैं। 8 टॉपिक में यहां पर तो 30 से 50 के बीच में आपसे मांगी गई है। आप चाहेंगे तो 200 पेज भी लिख सकते हो इन टॉपिक के अंतर्गत। तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50, 30 से 50 के बीच में लिखना है। क्या क्या इसके अंतर्गत पॉइंट होंगे? सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, परिचय। मतलब इसके अंतर्गत आप थोड़ा सा सोशल मीडिया के बारे में बताएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या है सोशल मीडिया। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ सोशल मीडिया। इसका इतिहास क्या है, अर्थात पहले जो मीडिया है उसको किस तरीके से जाना जाता था, देखा जाता था, और किस तरीके से इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। एवोल्यूशन अर्थात इतिहास और विकास, और विकास। मैंने पहले से ये इसके जो बिंदु है वो लिख लिए हैं, इस वजह से कि लिखने में ज्यादा समय लगता है और विद्यार्थी ज्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए। तो दूसरे में आपको इतिहास बताना है और कैसे उसका विकास हुआ है। तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके टाइप्स क्या है, कितने प्रकार की सोशल मीडिया है। जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक है, ठीक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, आपका यूट्यूब है। इस तरीके से ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में आप बता देंगे। अगला टॉपिक है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, मतलब सकारात्मक क्या प्रभाव है समाज पर। उसमें आप बता सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रमोशन ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई बिजनेस है तो पहले जमाने में उसका प्रमोशन करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, ये प्लेटफॉर्म नहीं थे। आज क्या है, आप रातों रात आपका जो प्रमोशन है या जो उसका प्रचार प्रसार है वो रातों रात आसानी से हो जाता है। एजुकेशनल रिसोर्सेज, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, तो उनके लिए पढ़ाई का एक प्लेटफॉर्म भी है सोशल मीडिया।
एंड लर्निंग कम्युनिकेशन, जो सीखने का संचार, बहुत सारी बातें जो अभी आप सीखना चाहें, जो कुछ भी आप सीखना चाहें, तकनीकी के बारे में जो कुछ भी आप जानना चाहें, वो सारा का सारा आज सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। अगले टॉपिक में आप बात करेंगे निगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, अर्थात जो सोशल मीडिया है उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइवेसी कंसर्न एंड डेटा मिसयूज। जो आपकी बहुत कई बार क्या होता है, जो व्यक्तिगत जानकारी है वो इसके माध्यम से सार्वजनिक हो जाती है, ये सबसे बड़ा खतरा आप पर रहता है। और दूसरा डेटा मिसयूज, जो आपका डेटा इस पर पड़ा हुआ है उसका कहीं भी मिसयूज हो जाता है, जैसे आपके आधार कार्ड है, आपके पैन कार्ड है, आपकी बैंक डिटेल्स है, अगर वो आपके फोन में सेव है तो वो जो हैकर है ना वो सब कुछ पता कर लेता है और उसको पता करके उस डेटा का मिसयूज कर लेते हैं। तमाम तरह के साइबर फ्रॉड्स आप चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे आप। इसके अलावा साइबर बुलिंग है एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो जुड़े होते हैं वो देख रहे हैं, जैसे बच्चे हैं पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं तो उनकी आंखों में दिक्कत आ रही है, उनके सोचने की जो एक क्षमता है वो कम होती जा रही है। तमाम तरह के गेम ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कई जघन्य अपराधों को जन्म दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये इसका मिसयूज है, सॉरी इसका निगेटिव इंपैक्ट है। अब अगले उसमें टॉपिक में बात करते हैं केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी मतलब इसमें आप लिख सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। कोई भी घटना अगर आपके साथ में घटी है सोशल मीडिया से संबंधित तो उसका जिक्र आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई इस तरीके की कॉल आई है कि आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, आपका वहां पर कोई प्राइज आपको मिलने वाला है, या मैं बैंक से बात कर रहा हूं, आपका एटीएम कार्ड 2 घंटे के बाद बंद कर दिया जाएगा, आप उसके पीछे लिखा हुआ जो 3 डिजिट का नंबर है वो आप बता दीजिए, मैं उसको चालू कर देता हूं, है ना। या कई बार क्या होता है कि एक व्हाट्सएप से आपके किसी परिचित के पास में मैसेज जाता है, फोटो आपका लगा रहता है और वो बंदा वहां से पैसे की मांग करता है। आपके आधार कार्ड को उन्होंने कहीं से प्राप्त कर लिया और उस आधार कार्ड के बल पे वो आपको जो आजकल चल रहा है डिजिटल अरेस्टिंग, वो इस तरीके का कभी किसी के साथ में इस तरीके का कोई भी इश्यू हुआ है तो उसका जिक्र आप इस टॉपिक के अंतर्गत कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा इस पूरे समाज में जिसके साथ कोई इस तरीके की कॉल, फ्रॉड कॉल ना आई हो। किसी ना किसी के पास किसी ना किसी रूप में तमाम तरह की कॉलें आती हैं। मैं अगर इस पर आपको बताने लगूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है कि जिसमें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल अक्सर लड़कियां करती हैं और वो लड़कों को उस जाल में फंसा लेती हैं और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, फिर वो वहीं से आपके पास एक और कॉल आएगी कि जी हम यूट्यूब से बोल रहे हैं कि हमारे पास ये आपका ये रिकॉर्ड है और हम इसको उस पर यूट्यूब पर या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इस पर हम अपलोड कर रहे हैं, अब बताइए क्या करना है। तो इस तरीके से तमाम बड़े बड़े लोग जो है वो लुट गए, उसमें ढेर सारे पैसे इन्होंने इससे ऐंठ लिए। तो ये तमाम तरह के इश्यूज इसमें आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मैंने लिखा है ना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अगर आपके साथ में इस तरीके की कोई भी घटना हुई है, जैसे किसी ने फ्रॉड कॉल किया है, बेशक अगर आप इससे शिकार नहीं हुए हैं, आप समझदार हैं भाई, अब एमए के विद्यार्थी हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि कॉल करने वाला फ्रॉड है, बढ़िया से आप उसको समझा भी सकते हो, तो वो एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद अगला है 7 नंबर पर कंक्लूजन एंड सजेशंस की। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या है इसका और क्या सजेशन दिए जा सकते हैं, क्या सुधार इसमें कैसे किया जा सकता है। जो सोशल मीडिया है वो लोग उसका अच्छे से यूज करें, उसका समाज में सकारात्मक उपयोग हो, इसके बारे में आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और लास्ट में रेफरेंसेस, ये आपको बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पे रेफरेंसेस का मतलब है कि इसके बारे में आपको बताना होता है कि ये जो जानकारी आपने हासिल की है वो कहां से हासिल की है। कोई बुक आपने पढ़ी तो उस बुक का नाम लिख दीजिए, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर से आपने इसके बारे में कहीं इंफॉर्मेशन कुछ पढ़ी है उसका नाम लिख दीजिए। किसी वेबसाइट से अगर आपने कोई डेटा इससे संबंधित पढ़ा है, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर विद्यार्थी, चूंकि मेरे इस चैनल पर समाजशास्त्र से अतिरिक्त भी दूसरे विषयों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, अगर वो विद्यार्थी भी चाहते हैं कि उनके सब्जेक्ट में भी इस तरीके का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्वे और प्रोजेक्ट आया हुआ है और वो चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई इस तरीके की क्लास दी जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद।